नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, मात्र 5,000 में खोलें मोहल्ला क्लिनिक। ये दोस्तों मोहल्ला क्लिनिक क्या है? इस मोहल्ला क्लिनिक को कौन कौन खोल सकता है? क्या योग्यता होनी चाहिए? और आप एक दिन में कितना कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा अनुभव आपको लेना पड़ेगा, कौन सा प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा, कौन सा लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, टोटल जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं, आप 16 साल प्लस हैं, आप हाई स्कूल पास हैं, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, चाहे आप बीए, बीएससी, एमएससी किए हुए हैं और आप रोजगार नहीं पा रहे हैं और आप एक प्रोफेशनल बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपका मान भी हो, सम्मान भी हो और आपको एक इज्जत मिले, तो दोस्तों ये मोहल्ला क्लिनिक आप खोल सकते हैं और वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। और एक दिन में मित्रों कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं घर पे रहकर। तो दोस्तों टोटल जानकारी आपसे शेयर करेंगे और ये जानकारी हमने शेयर किया था आज 6 महीने पहले 10 लोगों के साथ और वो 10 लोग आज कर रहे हैं और सफलतापूर्वक एक दिन में 4 से 5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। लोग उन्हें कहते हैं डॉक्टर साहब कैसे हैं, और सर आप कहाँ हैं, मान मिलता है, सम्मान सब कुछ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आपको मोहल्ला क्लिनिक कैसे खोलना है उसकी डिटेल जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं योग्यता के बारे में। आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए। जैसे हमने कहा दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल पास हैं, इसके ऊपर की जो भी डिग्री आपके पास है सब मान्य, लेकिन कम से कम आप हाई स्कूल पास होना चाहिए। आपको अंग्रेजी का अनुभव कुछ होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा दोस्तों आपको मेडिकल के बारे में जानकारी लेना होगा। अब मेडिकल के बारे में जानकारी लेने के लिए मेडिकल की पढ़ाई नहीं आपको करना है, आप किसी निजी प्रैक्टिशनर के पास जाइए। जैसे दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में नर्स कंपाउंडर रहते हैं, तो उनके साथ आप रह लीजिए कुछ दिन, कुछ दवाओं के बारे में जान लीजिए। जैसे ये दोस्तों पैरासीटामॉल, पेंटाप्राजोल, डोमप्रीडोन, एंटीबायोटिक कहाँ पे कितनी मात्रा में दी जाती है, ये थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा। और जो अनुभव आपको लेना है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होता है, कितना हाई होता है, ब्लड शुगर कितना नॉर्मल होता है, ब्लड शुगर कितना हाई होता है, ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर नापने के लिए 2 मशीन होती है, एक मैनुअल मशीन और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैनुअल मशीन को लगाया जाता है, फिर उसमें पंच किया जाता है और उसको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, और वहीं पे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हाथ में लगा देंगे, लगाने के बाद वो मशीन बता देगी कितना ब्लड प्रेशर आपका है, कितना पल्स किस रेट से चल रहा है, वो सब कुछ वहीं पे लिख देगी। और उसी तरह से एक और मशीन आती है शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन ब्लड शुगर वाली जो है 4 रुपये से शुरू होकर के 3-4 हज़ार रुपये तक की मिलती है, लेकिन आपको बहुत महंगी वाली नहीं लेना है, आपको सिर्फ सीखना है। अभी हम मशीन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों क्या करना रहता है, यहाँ पे एक सिरिंज चुभो दीजिए, जरा से खून निकलेगा और ब्लड शुगर स्टिप आती है और उसी मशीन में लगा के इस खून में टच कर देंगे, आपका ब्लड शुगर बता देगा कितना है। तो दोनों चेक करना बहुत आसान है, ये दोनों चेक करना आपको वहाँ सीखना है। दवाओं के बारे में कुछ नॉलेज लेना है, बुखार होने पे क्या सावधानी बरतें, और दोस्तों पेट झड़ रहा है तो क्या सावधानी, यही सीखना है। तो इस सरकारी हॉस्पिटल में भी रह के आप सीख सकते हैं, या दोस्तों किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में, सरकारी हॉस्पिटल में, या दोस्तों आपका कोई फैमिली डॉक्टर होगा जिसे गांव में झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है। और दोस्तों सब जगह ये निजी प्रैक्टिशनर होते हैं, जहाँ पे छोटी बड़ी मार्केट हुई वहाँ पे निजी प्रैक्टिशनर होते हैं,
वहाँ उनके पास आपको कुछ दिन तक रह करके इसके बारे में अनुभव लेना है। अब यहाँ पे अनुभव आपको प्राप्त हो गया, बस इतनी ही जानकारी लेना है। अब जो जानकारी आपको भी प्राप्त हुई इसको आप 3 महीने में भी प्राप्त कर सकते हैं, 6 महीने में भी सीख सकते हैं, 1 साल में भी सीख सकते हैं। अब जब इसे आप सीख रहे होते हैं जिस डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर आपको दोस्तों अपने आप बिना कुछ कहे 5 से 6 हज़ार रुपये महीना देगा, क्योंकि सब डॉक्टर जानते हैं कि यार आज के समय में महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये लड़का हमारे पास 24 घंटे रह रहा है, तो हमें इसे कुछ ना कुछ देना चाहिए इसके डेली खर्चे के लिए। तो सब लोग दोस्तों 6 से 7 हज़ार रुपये आपको महीना देंगे। तो यहाँ पे आपको अनुभव भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको खर्चे के लिए पैसे भी मिल रहा है। तो आप 1 साल 6 महीने जितने देर में वो जानकारी लेना है जानकारी ले लीजिए। ऐसे छोटी छोटी किताबें आती है, घर का वैद, दवाएं कैसे यूज करें, इसकी भी किताब लेके साथ साथ में आप पढ़ते रहिए। और छोटी छोटी किताबें आती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज क्या होता है, ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज क्या होता है, हाई क्या होता है, हाई होने पे क्या होता है, बीमारी है, ये नॉलेज आपको लेना। जब इतना नॉलेज आपके पास हो गया, आप एकदम रेडी हो गए वो मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए। अब इस खोलने के लिए आपको क्या क्या दोस्तों टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ खोलना है। दोस्तों इस मोहल्ला क्लिनिक को अगर आप गांव में हैं तो अपने ग्राम सभा में भी खोल सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों जो आपके आसपास बाज़ार है उस बाज़ार में भी खोल सकते हैं। अगर आप सिटी में हैं तो किसी कॉलोनी में खोल सकते हैं, जैसे छोटी बड़ी बहुत सारी कॉलोनियाँ होती हैं, तो वहाँ कॉलोनी पे आप खोल सकते हैं। इसके लिए आपको कमरे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटी सी मेज लेना है 3 बाई 2 का, 2 बाई 3 की मेज ले लीजिए, 2 स्टूल ले लीजिए, एक स्टूल पे आप बैठ जाइए और एक स्टूल पे पेशेंट बैठेगा। ये आपको इतने की ज़रूरत है। और एक आप बैनर छपवा लीजिए, छोटा सा बोर्ड एक बैनर छपवा लीजिए 2 बाई 3 का, उस पर लिख दीजिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। और ये सेवा जो होगी ये निःशुल्क सेवा। तो उसमें निःशुल्क आपको कैसे किसको करना है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका पीला राशन कार्ड है, उनके लिए फिर भी फ्री सर्विस दे दीजिए। उनसे कोई चार्ज ना लीजिए, ना तो शुगर टेस्ट करने का, ना तो ब्लड प्रेशर टेस्ट करने का, ना तो ओजन टेस्ट करने का, आप कुछ नहीं लेना है। तो ये आपका ये हो गया, क्या हो गया, बेंच हो दोस्तों, मेज हो गई, 2 स्टूल्स हो गया। अब आपको खरीदना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक पीपी मशीन खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मशीन खरीदना है। ये मशीन 1000 रुपये से 2000 की आती है, तो अभी 1000 का आप ले सकते हैं किसी कंपनी का। अब आपको एक ब्लड शुगर टेस्ट मशीन लेना है, ये भी दोस्तों 600-700 रुपये में बढ़िया से मिल जाएगी, इसे ले लीजिए। और एक वेट मशीन लेना है, वजन करने वाली मशीन लेना है, ये मशीन भी 600-700-800 रुपये में अच्छी सी मिल जाए। बस ये 3 चीज़ें लेना और तीनों की लागत आ गए 2000 से 2500 रुपये में हो गया। बेंच मिला के कुल मिला 5000 रुपये में आपका फर्स्ट क्लास मोहल्ला क्लिनिक का सिस्टम रेडी हो गया। अब आपको करना क्या, बोर्ड लगा लीजिए। आप कहीं पे भी जहाँ से उस कॉलोनी के ज़्यादा लोग निकलते हैं वहाँ पे आप सुबह बैठ जाइए। सुबह बैठ करके आप वो बोर्ड लगा दें तो सब आपके पास आएंगे चेक कराने। तो जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिसका पीला राशन कार्ड है, उसका आप फ्री सर्विस दीजिए, वहाँ से आपको आशीर्वाद मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। और जिसके पास पैसा है उसे आप जागरूक करिए, आप बताइए कि आपका बीपी हाई होने पे क्या होता है, बीपी लो होने पे क्या होता है, आपका अगर शुगर बढ़ गया तो क्या बीमारी होगी, शुगर कम हो गया तो क्या समस्याएं होती है, कुछ ऐसे सावधानियां उन्हें बताइए और चेक करना है। तो सब लोग चेक कराएंगे। तो वहाँ पे आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ओजन तीनों की जांच करने का आप 30 रुपये लीजिए, 30 से 40 रुपये लीजिए। आप जैसे इलाके में रह रहे हैं, वीआईपी इलाके में रह रहे हैं तो 40 रुपये लीजिए, अगर ऐसे नॉर्मल इलाके में रह रहे हैं तो 30 रुपये। अब आप कहेंगे 30 और 40 रुपये में आपकी बचत क्या होगी। दोस्तों जो शुगर स्टिक होती है ये 10 रुपये की आती है और आप 30 रुपये ले रहे हैं। मशीन के साथ जब 600 रुपये की आप मशीन लेते हैं उसके साथ ब्लड 50 शुगर स्टिक फ्री मिलती है और 50 शुगर को आप टेस्ट करते हैं कितने में, 30 रुपये के दर से। तो आपको कितना मिला, 1500 रुपये। पाती हैं 15। आप मशीन कितने में खरीदे हैं, 600 रुपये में।
1500 आपको मिला, 900 यहाँ पे प्रॉफिट आपका हुआ, यानी पैसा आपकी मशीन का निकल आया। अब इसके बाद आपको सिर्फ स्टिप खरीदना है। स्टिप कितने की आती है? 10 रुपए का। आप ले कितना रहे? 30 रुपए। आपका 20 रुपए एक आदमी के पीछे प्रॉफिट हो रहा है शुगर ये तीनों जांच करने में। अब कोई कहता है भैया हमको सिर्फ वजन करना है, तो वजन आप फ्री कर दो ना, कहते भैया 1 रुपये दक्षिणे के तौर पे दे सकते हैं, 2 रुपये 5 रुपये चार्ज भी नहीं, तो आप वजन फ्री कर दीजिए, ब्लड प्रेशर आप फ्री में नापिए, शुगर का पैसा लेके। इस तरह से आप पैसे भी कमाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ पे आपको दवाएं नहीं देना है। आप चाहें तो कुछ घरेलू चीज़ें रख सकते हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण दे दीजिए। किसी को कब्ज की शिकायत है, लैट्रिन साफ नहीं हो रही, उन्हें त्रिफला चूर्ण दीजिए भैया। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ रात में ले लेना, आपको पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी दूर हो जाएगी। किसी को गैस की शिकायत है, उनको गैस बनती है, पेट फूलता है, उनके पेट में पित्त ज़्यादा बनता है, तो ठीक है भैया, आप 1 गिलास पानी लेना, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डाल के इस पानी को खूब बढ़िया से उबाल देना। उबालने के बाद जब पानी आधा कप रह जाए, इस पानी को पी लेना, गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी। इसी तरह से उन्हें कुछ घरेलू नुस्खे की एडवाइस दीजिए। अब घरेलू नुस्खे की एडवाइस देने के लिए आपको क्या करते हैं दोस्तों, घर का वैद्य एक किताब आती है, उससे आप ले करके पढ़ करके धीरे धीरे आप एक वैद्य की डॉक्टर बन जाएंगे। धीरे धीरे आप एक वैद्य की डॉक्टर बन जाएंगे और घरेलू ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिन्हें आजमा करके आप ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल। ये है मोहल्ला क्लिनिक खोल के कमाने। अगर आपने दोस्तों दिन भर में 50 जांच भी कर लिया तो 5 तिहाई 1500 रुपये आया, 500 रुपये आपकी खर्चा निकल गया और दोस्तों 1000 रुपये की आपकी बचत हो गई। अगर इसी में से आप किसी कंपनी का त्रिफला चूर्ण भी दे देते हैं, ऐसे बहुत सारे गैस के चूर्ण आते हैं, आयुर्वेदिक सिरप आते हैं, उन्हें अगर आप बेच देते हैं तो वहाँ पे भी 25 से 30% की मार्जिन होगी। अगर आपकी 1000 की दवा भी निकल गई, आयुर्वेदिक देना, अंग्रेजी कोई दवा आपको नहीं देना है ऐसे तौर पे, तो दोस्तों वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा 1500। इस तरह से शुरुआत में भी इसमें कमा सकते हैं और सब लोग आपको कहेंगे भैया डॉक्टर साहब कैसे है, यानी कि यह एक प्रोफेशनल बिजनेस है। आराम से दोस्तों अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं मेडिकल के क्षेत्र में और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, कभी आप पीछे रह जाएंगे। दोस्तों अगर आप मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहते हैं और आपको इसमें कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ में आ रही है और आप मेडिकल के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मेडिकल के क्षेत्र में 32 साल से काम कर रहा हूँ। होलसेल का बिजनेस का अनुभव है, रिटेल का अनुभव है, अपनी कंपनी की कैसे शुरुआत करें, अपना प्रोडक्ट किस कंपनी से कैसे बनवाएं, किस प्रोडक्ट से कंपनी की शुरुआत करें, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, फ्रेंचाइजी कैसे ले, कितनी मार्जिन होगी, सारी जानकारी आपको हम दोस्तों दे सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, जिस तरह से हम एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी कंपनी की शुरुआत किए, उसी तरह से आप लोग भी मित्रों कर सकते हो अपने कैरियर की शुरुआत। आप बेरोजगार मत रहिए और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं आगे बढ़ने के, बिना पूंजी के आगे बढ़ने के बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। हमने अपने कैरियर की शुरुआत मेडिकल के क्षेत्र में मात्र 1000 रुपये से किया था। मेरे पास भी पूंजी नहीं था, 1000 रुपये था। 1000 रुपये में हमने दोस्तों एक कंपनी की एक प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लिया था, मंगाया था। वो कंपनी मेरे ऊपर ट्रस्ट की और मात्र 1000 रुपये में ही हमें वो फ्रेंचाइजी दे दी दोस्तों। एक मल्टीविटामिन का कैप्सूल मंगाया था 1000 रुपये में और उसी 1000 रुपये को हमने 3000 बना दिया था मात्र 10 दिन में। फिर उसके 3000 का फिर माल मंगाया। ऐसे करते करते दोस्तों बेचा, कुरियर से माल मंगाया, बेचा, कुरियर से माल मंगाया और 1 महीने में उस 1000 को हमने 20,000 रुपये बना दिया था। तो दोस्तों सिर्फ आपके अंदर लगन होनी चाहिए और बिजनेस करने का बढ़िया आइडिया होना चाहिए। इसी तरह से मेडिकल के क्षेत्र से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहिए तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है, हर ज़रूरतमंद लोगों तक ये जानकारी शेयर जरूर कर दीजिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।